बीएसएफ ने अपने फर्स्ट मूव्स दिखा दिए हैं। वहीं पे इंडियन आर्मी अपनी चौथी गैरिसन सेटअप कर रही है, बिल्कुल ऑन द एज ऑफ मिजोरम। वहां पर एक मंत्री ने बोल दिया अब तो कि हम युद्ध में एंटर कर चुके हैं भारत के साथ। और भाई, भारत तुम्हारा बाप है। तुम्हारा जो हलाला किया था हमने पाकिस्तान का, उसके बाद तुम पैदा हुए थे। मिलिट्री रूप से पहले तो चिकन ने कॉरिडोर के यहाँ पर S-400 न्यू बटालियन और राफेल ब्रह्मोस को तैनात किया गया। नक्शा देखें ना बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश के इधर भी भारत है, इधर भी भारत है, इधर भी भारत है। क्राउड जो निकले बांग्लादेश के अंदर, वो समझते हैं कि उस्मान हादी को हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ जो है, रिसर्च एनालिसिस विंग ने उन्हें कत्ल कर दिया है। उस्मान हादी वही है जिसने फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी ग्रेटर बांग्लादेश बनाऊंगा। वही बंदा है जिसने पोस्ट में यह लिखा था कि 7 सिस्टर्स यानी कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको अलग करके हम बांग्लादेश में मिला देंगे। अननोन गनमैन शेख हसीना के जितने दुश्मन थे उनको एक एक करके खत्म किया जा रहा है। और इसके कारण बांग्लादेश में एक अजीब सी शांति है। कल रात को कहीं से भी आपको ऐसी खासी डिस्टर्बेंस नहीं आई। अचानक से एक अजीब सी शांति है जब से हादी की लाश आई है बांग्लादेश में। आपने हसीना वाजिद को रखा हुआ है, फिर हसीना वाजिद यहाँ से बैठ के सुपारियां ले रही हैं उनके स्टूडेंट लीडर्स की, तो वक्त तो लगेगी। जो पानी है वो सर के ऊपर जा चुका था। इसी कारण से भारत ने 2 स्टैंड लिए, पहला तो मिलिट्री और दूसरा डिप्लोमेट। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और इंडियन आर्मी पर्टिकुलरली और ईस्टर्न कमांड वो अपने मूव्स बिल्कुल क्लियर कर चुकी है कि दे आर नॉट इन अ मूड ऑफ जोक, दे आर नॉट टेकिंग एनीथिंग लाइटली। यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा। असम राइफल्स, बीएसएफ, इंडियन आर्मी की कोर, ये सब मिलके एक साथ, और नेचुरल सी बात है यहाँ पे इंटेलिजेंसीज, सारे कोवर्ट ओवर्ट सारे टूल्स को एक साथ मिला के एक कंबाइंड नेशनल पावर का एक्शन कभी भी हो सकता है। और इसी के लिए यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल साहब 2 बॉर्डर इलाके में जाते हैं। पहला भाई वो त्रिपुरा के बिल्कुल एज पे जाते हैं, सदर्न एज पे, और दूसरा मिजोरम के सदर्न एज पे जाते हैं। और इन दोनों लोकेशन को अगर आप ध्यान से देखें, एक यहाँ पे लोकेशन है, एक यहाँ पे लोकेशन है, दोनों को आप देखें तो कुल मिला के इस एरिया का, ये जो आपको एक ट्रायंगुलर सा वेज दिख रहा है, इस एरिया को सराउंड करके दोनों साइड से कट ऑफ करने का काम इंडियन आर्मी 12 घंटे में कर सकती है। करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में इलेक्शन से पहले यहाँ पर एक वायलेंस देखने को मिल रहा है, जहां पर इस वायलेंस में एक हिंदू मैन को यहाँ पर लिंच किया गया है, वैसे ही बांग्लादेश में हिंदूज की जो पॉपुलेशन है ये अब 7% के आसपास में है। और रिसेंटली जो वायलेंस हो रहा है ये बेसिकली एक रेडिकल पॉलिटिकल ग्रुप का एक लीडर जिसकी रिसेंटली डेथ हुई है, जिसको लेकर कल हमने वीडियो बनाया था, इसके बाद में एक वायलेंस और प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें इस हिंदू मैन की क्या गलती थी जिसे यहाँ पर लिंच किया गया? ढाका में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। कट्टरपंथी भीड़ इंडियन हाई कमीशन की ओर मार्च कर रही है, एंटी इंडिया नारे लग रहे हैं और कुछ नेता खुलेआम 7 सिस्टर्स को लेकर धमकियां दे रहे हैं। आज दिल्ली ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को MEA में तलब किया और साफ साफ कह दिया ढाका में इंडियन मिशन की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की होगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी अब रेड लाइन है। भारत ने एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के हर झूठे नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया है। मैसेज बिल्कुल साफ है, इंडियन एम्बेसी या इंडियन सिटीजन्स को छूना मतलब सीधे इंडिया की ताकत और सब्र को चुनौती देना। जो भी ये गलती करता है उसे जवाब जरूर मिलता है। भारत ने सही वक्त पर सख्त रुख दिखाया है, तो अभी लाइक ठोक दो, वीडियो शेयर करो और कमेंट करे। ऐसी ही तेज जमीनी जियोपॉलिटिक्स अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलो। उसके बाद रिपोर्ट आती है कि भाई इंडियन आर्मी वो एक नया गैरिसन सेटअप कर रही है, सेटिंग अप लार्ज मिलिट्री बेस। तो पहले गैरिसन की न्यूज़ आती है, उसके बाद बोला जाता है ये लार्ज मिलिट्री बेस होगा। और फिर धीरे धीरे जब चीज़ें क्लियर होती हैं तो एक चीज़ समझ आता है कि मिजोरम के बिल्कुल टिप पे, मिजोरम के टिप पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मिजोरम के टिप पे भाई ये बेस आ रहा है। और ये दिस विल बी अ लार्जर बेस, और ये डीमापुर के जो 3rd कोर है, 3 कोर है, उसके नीचे ये आएगा। एसेंशली वहाँ से ट्रूप्स को मूव किया जाएगा और इंडिया के बॉर्डर इलाके पे सेट कर दिया जाएगा। बट इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट कहानी है कि भाई आप देखिए, भारत ने ऑलरेडी बांग्लादेश का जो स्टांस है उसको देख के 3 मिलिट्री बेसिस एक्टिवेट कर दिए, 3 गैरिसन्स एक्टिवेट कर दिए, सिलीगुड़ी को शील्ड करने के लिए और स्ट्राइक करने के लिए, रंगपुर को काटने के लिए। तो एक किशनगंज, दूसरा चोपड़ा और तीसरा बमुनी। तो ये तीनों किस लिए हैं? ये रंगपुर के लिए हैं। और अब जो सबसे अच्छी खुशखबरी है कि अब ये जो चौथा बेस है और एसेंशली ये जो दोनों एरिया की जो विजिट हुई है, ये किस लिए हुई है? Why these 2 locations? This is for चिटागोंग, कॉक्स बाजार। तो बांग्लादेश को क्लियरली अब बता दिया गया है कि जो 2
चिकन नेक बांग्लादेश के अंदर पड़े हैं, उसके लिए इंडियन आर्मी तैयार है और किसी की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, यहां पे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी का तो गेम ही शुरू नहीं हुआ। दे आर नॉट नीडेड राइट नाउ। ये काम बड़े आराम से फोर्सेस कर देंगे। ये 20 किलोमीटर की पट्टी है, सुबह जॉगिंग करते करते ये काम खत्म हो जाएगा। मास्क उतर गया। वहां पर एक मंत्री ने बोल दिया अब तो कि हम युद्ध में एंटर कर चुके हैं भारत के साथ। और भाई, भारत तुम्हारा बाप है। तुम्हारा जो हलाला किया था हमने पाकिस्तान का, उसके बाद तुम पैदा हुए थे। और इनकी ऑडेसिटीज देखिए, हमें बोलते हैं हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, नॉर्थ ईस्ट को अपने साथ ले लेंगे। और जिस बंदे ने बोला था, बोला भी क्यों था? क्योंकि इनको लगता है कि पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका का डीप स्टेट सारे हमारे साथ है। चलिए कोई बात नहीं, इनकी नजर है कि चिकन नेक को काटना है। कोई बात नहीं, क्योंकि जिनका कुछ कटा होता है उनको दूसरे का कुछ ना कुछ काटने में इनके दिमाग में रहता है। हमने भी कुछ नहीं किया। जिस बंदे ने ये बोला था हमने कुछ नहीं किया, शेख हसीना ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। एक माथे पे गोली मारी, एक मुंह पे, यानी कि शक्ल भी पहचानी नहीं जा रही उस बंदे की। मुंह से तो गोली निकाल दी, लेकिन मुंह से निकाली जरूर, लेकिन आत्मा ऑलरेडी ऊपर निकल चुकी थी। उसके बाद एक साइलेंट मैसेज डिलीवर किया गया कि जो हमारे साथ पंगा लेगा, भारत के साथ या शेख हसीना के साथ, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अब यूनिस ने भी कोई हरकत कर दी। ये तो हो गया कि हमने एक बंदा मार दिया, हमने मतलब कि शेख हसीना ने अननोन गनमैन से अपना एक दुश्मन को मरवा दिया। अब यूनिस ने पंगा ले लिया, उसने भी एक आदमी को छोड़ दिया है। अब ये जो प्लॉट है, अब वो और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। यूनिस गवर्नमेंट ने एक आदमी को छोड़ा जिसका नाम है परेश बरुआ। ये उल्फा का कमांडर है। ये वो आदमी है जो पिछले 50 साल से लगा है कि मुझे असम के टुकड़े करने हैं, भारत को काटना है। शेख हसीना ने इस बंदे को हमेशा ही जेल में रखा और यूनिस ने उस बंदे को निकाल दिया है। साथ में उसने बोल दिया जितने जिहादी हैं अब सारे इकट्ठे हो जाओ, अब भारत के साथ हमने लड़ाई करनी है, युद्ध शुरू हो चुका है। सीधे तरीके से युद्ध कर नहीं सकते, ये कम्युनिटी ऐसे ही करती है। ये एक आदमी को अकेले को मिलेगी, उसको मारने की कोशिश करती है, आएंगे खुद झुंड के अंदर, डरपोक आदमी जो है। अब आते हैं, थ्रेटन कर दिया कि भाई हम भारत का जो 7 सिस्टर्स है इसको हमने डिलीट करना है, काटना है और बांग्लादेश के साथ मिलाना है। मुझे लगता है कि अब इनका कुछ परमानेंटली कटेगा बांग्लादेश का। पहले तो कुछ थोड़ा सा कटा था, इस बार कुछ ज्यादा ही काट दिया जाएगा। और इनके जो रेडिकल लीडर्स हैं उन्होंने स्टेज के ऊपर खड़े होकर ओपनली बोलना शुरू कर दिया कि अब वो भारत के 7 सिस्टर्स को काट देंगे। और भारत ने पहले बोला है एनी स्टेटमेंट गिवन बाय पाकिस्तान और बांग्लादेश विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। इसलिए जो अननोन गनमैन है, जो ये 40-50 लोग मारे गए बांग्लादेश के अंदर, उसके बाद इन्होंने अपनी, क्योंकि ऑफेंसिव डिफेंस है हमारा, अब वो डिफेंस वाला काम नहीं करते हम लोग, ये 2025 है, ये बांग्लादेश को अब जाके समझ आ रहा है। उन्होंने अपने लॉन्च पैड्स को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। जो रेडिकल वॉइसेस थी वो साइलेंट होनी शुरू हो गई हैं और अंदर से आवाजें आ रही हैं कि भाई पाकिस्तान में ठोका था, आज बांग्लादेश में कर रहे हैं, चुपके से काम करते रहो। यानी कि ढाका से लेकर चिटागोंग से लेकर आप कोई भी एरिया ले लीजिए, क्लीन अप ऑपरेशन, जिसको हम स्वच्छ ऑपरेशन बोलते हैं, स्वच्छ भारत अभी हुआ नहीं, वहां पर हो जाएगा, स्वच्छ ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अब देखिए, आर्मी प्लान्स अ 4th न्यू बेस इन मिजोरम नियर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर टू स्ट्रेंथन डिफेंस एट द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये थोड़ा जो स्टोरी है वो सही है, एनालिसिस थोड़ी गलत है, क्योंकि आप कॉमन सेंसिकल सी बात समझिए। ये जो तीनों बेसिस हैं, दिस इज टू बोल्स्टर नॉट द डिफेंस बट द ऑफेंस ऑफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर। डिफेंस ऑलरेडी था, ठीक है, त्रिशक्ति कोर अपना काम कर रही है। ये जो 3 है, दे आर एसेंशियली टू चोक इंटायर रंगपुर। और उसी तरीके से ये जो 2 लोकेशन में विजिट हुई है, आप देखिएगा इवेंचुअली, मैं आपको पहले बता देता हूं, इवेंचुअली देखिएगा कि ये दोनों लोकेशन फेनी के जस्ट पड़ोस में और मिजोरम के एज पे, इस दोनों लोकेशन में, ये क्योंकि ये ट्राई जंक्शन है, ये क्योंकि यहां से 20 किलोमीटर पड़ता है, इन दोनों लोकेशंस पे इंडियन आर्मी अपनी प्रेजेंस बढ़ाती जाएगी और रातों रात आपको समझ नहीं आएगा, यहां पर रिंग फेंसिंग हो जाएगी।